हम आपके लिए योगिक क्रियाओं में सबसे उत्तम विषय लेकर के आए हैं, स्वच्छ और स्वस्थ। कैसे आप स्वच्छ रहें, कैसे आप स्वस्थ रहें। आपका इम्यूनिटी पावर कितना कमजोर है, कितना आपका स्ट्रांग है, आपके शरीर के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, कितनी फुर्ती है, कितना आपके अंदर ओज है, कितना आपके शरीर के अंतर्गत तेज है। ये सारी क्रियाएं आपको आज एक ही विषय के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। न जाने कितने समय से आप साधारण जल से स्नान करते चले आए। आज स्नान के द्वारा शरीर को हम स्वस्थ बनाएंगे, शरीर को हम ऊर्जावान बनाएंगे, शरीर को हम तेजस्वी बनाएंगे, शरीर को हम शक्तिशाली बनाएंगे, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को सबसे अधिक स्ट्रांग करेंगे। शरीर के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, उसको हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, ये भी आज की स्नान की इस नीति क्रिया के माध्यम से बताएंगे। आज के विषय में सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है ये कितनी हमारी कमजोर है। न जाने कौन सा वायरस शीघ्र हम पर अटैक कर देता है, न जाने कौन सा बैक्टीरिया हम पर अटैक कर देता है, न जाने कौन सा हमारा प्रोटोजोआ हम पर अटैक कर देता है, अन्य छोटी छोटी सी बीमारियां जो हमारे शरीर पर अटैक कर देती हैं, हमारे पूरे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। अर्थात ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली कहाँ स्थित है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर ऊतक का निर्माण करती हैं और इन्हीं कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में रहने वाला एक पदार्थ है, उसका नाम है लसिका। और उस लसिका में ही हमारा WBC उपस्थित रहता है। यही WBC प्रतिरक्षी पदार्थ है। इस प्रतिरक्षी पदार्थ में हमारा प्रोटीन होता है, इसी में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसी में बसीय अम्ल भी होते हैं, इसी में अमीनो अम्ल भी होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ इसी में होते हैं। अर्थात इस प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करने के लिए और शरीर में पूरा लसिका तंत्र, जैसे कि तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में अपना जाल बिछाया रहता है, ऐसे लसिका तंत्र भी पूरे शरीर में अपना जाल बिछाया रहता है। तो शरीर के अंदर हम कैसे अपने आप को इम्यूनिटी पावर से स्ट्रांग बनाएं। न जाने कितनी दवाई, ये दवाई खा लो, ये औषधि खा लो, ये खाओ, इम्यूनिटी पावर तेज है। नहीं, इम्यूनिटी पावर को तेज करने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा अनुभव और बहुत अच्छा सा आपके साथ ज्ञान लेकर के आए हैं। शायद आपको हजारों वीडियो देखेंगे, हजारों योगों के कार्यक्रम में देखे होंगे, शामिल होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं बताया कि हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रांग हो। शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, आपने प्राय देखा है, या तो क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा होगा, या तो फिर कोई घर्षण क्रिया होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा हमेशा घर्षण बल के द्वारा पैदा होती है, या फिर रगड़ से पैदा होगी। तो शरीर में तीनों क्रियाएं होती हैं। घर्षण भी होता है, कुछ ज्वाइंट में घर्षण क्रिया होती है, आंत के अंदर, ग्रहणी के अंदर, आहार नाल के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ क्रमाकुंचन क्रिया होती है। ऐसे लिम्फ्स के अंतर्गत हमारी रिंग क्रिया होती है, रगड़ने की क्रिया होती है। और यदि हम शरीर की कोशिकाओं को बाहर से किसी भी प्रकार से रगड़ के द्वारा या उसमें मोमेंट या गति के द्वारा हम उनमें ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये एंटीबॉडी फैक्टर है ये आपका स्ट्रांग नहीं होगा। आज एंटीबॉडी फैक्टर शरीर के अंदर कितना स्ट्रांग बनाना है, हम आपको स्नान के पंचकर्म क्रिया के माध्यम से बताना जा रहे हैं। तो आपको 5 स्नान अलग अलग ढंग से कैसे करना है, ये बहुत जानने की विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस पंचकर्म स्नान की विधि को अपनाता है, जीवन में कभी बीमार होने की तो बात ही छोड़ो, उस पर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से प्रोटोजोआ, बाहर से कोई भी धूल मिट्टी का कण आदि आदि, उस पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा। आप हर परिस्थिति में, आप हर दशा में आप सबसे अधिक ऊर्जावान, सबसे अधिक ओजस्वी,
सबसे अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। तो हम कहते हैं कि पहले दिन का स्नान मैं शुरू करता हूँ। आपको मेटाबॉलिज्म आपका बहुत मजबूत करना है। रासायनिक अधिकरण क्रिया, ये मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर जितने परिवर्तन होते हैं मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर क्या करता है कि शरीर के अंदर पोषक तत्व जो हैं उन पोषक तत्वों को हार्मोन्स और अन्य नियंत्रण करने वाली क्रियाओं, वृद्धि करने वाली क्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो हम देखते हैं यदि हम पहले दिन स्नान करने के लिए जाएं तो हम 1 लीटर जल में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती को उसमें डाल करके 5 से 7 मिनट उबाल लें और फिर पूरा जल वो पत्ती सहित आप 10 से 15 लीटर पानी में मिला लें और फिर आप उससे स्नान करें। और स्नान करने की विधि जो मैं पहले बता चुका हूं, वैसा रगड़ के स्नान करना है। ऐसे पूरे शरीर को रगड़ के थकना, जितना रगड़ करके स्नान करेंगे शरीर के अंदर आपके अंदर उतना फ्री रेडिकल्स होगा, वो मुक्त हो जाएगा। एक तो पहली बात ये है, जब रगड़ करके स्नान करेंगे तो आपके अंदर रेडियो एक्टिव पावर पैदा होगा, क्योंकि शरीर के अंदर मैग्नीशियम भी होता है, शरीर के अंदर कोबाल्ट भी होता है, मोलोब्डेनम भी होता है। तो जब रगड़ते हैं तो शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ आपके अंदर स्वतः पैदा होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा आपके अंदर होगी। ऐसे इस तरीके से खूब रगड़ करके, ऐसे फिर रगड़ करके खूब नहाएंगे जितना रगड़ पाएंगे। ऐसे इस तरीके से वो नीम की पत्तियों को जल में डाल करके ऐसे रगड़ करके नहाएंगे। आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे रगड़ने से क्या होता है कि 2 चीजें, एक तो आपका मैग्नेटिक पावर बढ़ता है, रगड़ते हैं तो चुंबकीय शक्ति जितनी ज्यादा आपके अंदर होगी, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, वायरस से लड़ने की क्षमता, अर्थात एंटीबॉडी फैक्टर अर्थात प्रतिरक्षी प्रणाली आपकी उतनी स्ट्रांग होगी। ये पहले प्रथम दिन का स्नान। तो जब भी स्नान करें तो रिंग बार खूब रगड़ करके स्नान करें, शरीर के पूरे शरीर के अंगों को खूब रगड़ करके स्नान करें। ऐसे खूब रगड़ करके, ऐसे पेट को भी इस तरीके से खूब रगड़ करके स्नान करना, ऐसे शरीर इस तरीके से पूरे शरीर को खूब रगड़ करके स्नान करना। मुंह ऐसे, आंख, नाक, कान, पूरे पेट को, पूरे हृदय संस्थान को, ऐसे पीठ को, इसे पूरे शरीर को रगड़ के स्नान करना है। कोई साबुन का प्रयोग नहीं करना है। फिर आप एक दिन गैप कर देते हैं, फिर आप तीसरे दिन आते हैं। तीसरे दिन क्या है कि 10 से 15 लीटर पानी जो स्नान के लिए आप यूज करते हो, उस पानी में आप 100 ग्राम दूध थोड़ा गुनगुना करके रख लें और उस पानी में आप दूध को मिला लें। फिर आपको उससे स्नान करना है। उसी तरीके से जैसे पहले दिन स्नान किया था रगड़ करके, ऐसे इसको भी स्नान करें, क्योंकि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ये शरीर के लिए बहुत अधिक त्वचा के लिए लाभदायक है। सब एंटीऑक्सीडेंट पावर बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पावर जिनमें ज्यादा अधिक होगा शरीर को उतना ही अधिक ऊर्जावान बनाएगा, बाहर से उतनी ही प्रतिरक्षी चीजों से हमारी रक्षा करेगा। तो रक्षात्मक प्रणाली आपकी मजबूत है तो ना तो डेंगू प्रभावित करेगा। कहते हैं डेंगू का हमारा प्लेटलेट चला गया, हमारा तो प्लेटलेट इस समय भी 4 से 5 लाख है। अगर देखा, अभी मैंने टेस्ट कराया था तो हमारा ब्लड देखा गया था तो हमारा 14.8 निकला, जबकि शरीर देखने में लगता है दूल्हा पता है, लेकिन ब्लड इतना अच्छा है, प्लेटलेट 4 से 5 लाख। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं वही हो रही है। ऐसे हाथों को ऐसे रगड़ते हैं इस तरीके से, ऐसे दूसरे स्नान करेंगे, तीसरे दिन स्नान हो गया, फिर चौथे दिन गैप करेंगे, फिर आप 5वें दिन आते हैं। 5वें दिन 2 चम्मच शहद, वही 10 से 15 लीटर पानी में 2 चम्मच शहद आप मिला लेंगे। थोड़ा पानी में डाल शहद को थोड़ा पानी में डाल करके 100 ग्राम पानी में थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं, शहद आसानी से घुल जाता है, फिर पानी में मिला लेते हैं, फिर वही स्नान करते हैं। ये आपका ये तीसरा स्नान हो गया। फिर आप एक दिन की गैप कर देते हैं, फिर अगले वाला स्नान करेंगे। फिर स्नान आपका है सरसों मतलब तेल का स्नान। पूरे शरीर में आप पूरे शरीर में तेल लगाएंगे, क्योंकि सरसों का जो तेल है इस शरीर के अंतर्गत जो उसमें चिकनाहट, कहने का मतलब है कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक इसके अंदर है। ये आपका बहुत अच्छी प्रतिरक्षी काम करता है। सरसों का तेल खूब लगाएं और खूब ऐसे रगड़ें। जब आप शुरू में लगाते हैं इसके 10 से आप 15-20 मिनट 1 घंटे तक ऐसे शरीर को जितना रगड़ेंगे उस दिन आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर पता नहीं आप कितनी अधिक ऊर्जा भर गई। ऐसे जितना रगड़ता है पूरे शरीर को खूब रगड़िए, ऐसे सरसों का तेल लगा करके ऐसे। फिर आप एक दिन छोड़ देते हैं, फिर 5वां स्नान आते हैं, फिर सरसों का तेल
वो पांचवा स्नान है जिसे हम लोग कहते हैं शादी बारात में जाते हैं उपटन लगाना। तो सरसों का तेल उसमें मिलाएंगे, सरसों का तेल, फिर उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे और फिर उसी में आप 10 से 15 बूंद गुलाब जल के मिला करके आप एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। आप 5वें दिन इस तरीके से शरीर को शुद्ध और सक्रिय, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान आप बनाएंगे। ये 5 क्रियाएं अगर आप पहले 1 सप्ताह में पूरी क्रिया करें, फिर 15 दिन में इस तरीके सारी क्रियाएं पूरी करें, फिर महीने में एक बार करते रहें, आपका मेटाबॉलिज्म सबसे स्ट्रांग होगा। आपके लिए ऊतक समर्थन ऊर्जा आपके अंदर बहुत अधिक होगी, आपकी पुष्टि ऊर्जा बहुत अधिक होगी, आपसे बाहर से किसी भी प्रकार के आघात से लड़ने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होगी। जब किसी भी प्रकार से आपके अंदर लड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है तो आप समझ लीजिए कि आप ही शक्तिशाली हैं। तो ये स्नान कर्म की 5 क्रियाएं नित्य, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होना, करना आपको ही है, स्वस्थ आपको रहना है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? क्या आप अपने लिए स्नान के इस 5 कर्म क्रिया को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद में मेटाबॉलिज्म आपका जो कमजोर है, आपका ऊतकीय संवर्धन क्रिया आपकी कमजोर है, आपका WBC आपका कमजोर है, आपकी कोशिकीय ऊर्जा कमजोर है, तो कोई भी आपके अंदर कमजोरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रिंग बात का प्रयोग किया है। आपने घर्षण शक्ति के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक ऊतक को एक नई ऊर्जा दी है। क्योंकि शरीर में जब मूवमेंट होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए अपने अंदर ऊर्जा पैदा करो और बाहर से बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करो। इसके अलावा फिर आपको 5 व्यायाम कर लेना है। पहला आप जॉगिंग कर लो, आप जंपिंग करो, जॉगिंग कर लो, आप जंपिंग कर लो। सूर्य नमस्कार के 12 चरण है, 12 चरण भी पूरे कर लो। आप कोणासन कर लो, त्रिकोणासन कर लो, पर्वतासन कर लो बहुत ज्यादा, तो त्रिकोणासन, कोणासन, पर्वतासन, सूर्य नमस्कार के 12 चरण और जॉगिंग जंपिंग, इतना कर लेते हैं आप। ये 5 क्रियाएं नित्य स्वच्छ जल के साथ स्नान करने की, और ये 5 क्रियाएं आसन की, आपका शरीर सबसे अधिक स्ट्रांग, फुर्तीला, तेजस्वी होगा। आप हर प्रकार की बीमारी से आप बच जाएंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आपका ध्यान, आपका ज्ञान उस पर फोकस होना चाहिए। 2 चीजों से संसार में प्रेम करना सीखो। पहली चीज है अपने स्वास्थ्य से प्रेम करो, दूसरी चीज है अपने ज्ञान से प्रेम करो। जो लोग स्वास्थ्य और ज्ञान से प्रेम करते हैं वो दुनिया में अपना यश और गौरव स्थापित करते हैं। यही योगियों के लिए, यही सन्यासियों के लिए होता है, और कुछ खास नहीं है। योगी सन्यासी कुछ हट करके हमसे सोचता है, कुछ हटके हमसे करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ बन जाता है। हम लोग जो करते चले आए 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले हमारे, वही हम भी करने लगे। नहीं, हम वो करना है जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी करते रहे। उनके जीवन की क्या ओजस्विता थी, उनके जीवन की क्या उपयोगिता थी, उनके जीवन के क्या मूल्य थे, उनके जीवन का क्या आदर्श था, उन्होंने अपने जीवन को कैसे स्थापित किया, उन्होंने जीवन को कैसे चलाया, उनका भोजन क्या था, उनका स्नान क्या था, उसमें उनका आहार विहार क्या था। यदि उस तरीके से हम ये सारी चीजें अपने जीवन में स्थापित करते हैं, हम जीवन को महान बना देंगे। आज के शुद्ध जल नेत्र स्नान क्रिया के माध्यम से मैंने 5 क्रियाएं बताई हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, पहले दिन का स्नान 1 मुट्ठी नीम की पत्ती जल के साथ, फिर 1 दिन गैप कर देते हैं, फिर तीसरे दिन का स्नान, फिर जल में 100 ml दूध मिलाकर स्नान, फिर 1 दिन गैप कर देंगे, फिर 2 चम्मच शहद के साथ जल का स्नान, फिर अगले वाला स्नान जो बताया, फिर सरसों के तेल के साथ 50 ग्राम सरसों के तेल को शरीर में लगा करके खूब रगड़ो, खूब अच्छी तरीके से। तो जितने ज्वाइंट्स हैं उनमें सब रगड़ो, अर्थराइट, गठिया, बाई, ये सब आपको दूर हो जाएगी, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा एकदम। जितना आदि रगड़ करके पूरे शरीर को मल करके तैयार करेंगे, उतने ज्यादा ये स्ट्रांग ऊर्जावान बनेंगे। फिर आपका 5वें दिन का कर्म है, आपको जिसे शादी बारात के समय कहा था उपटन, जरूर लगाएं। 15 दिन में लगाएं या 1 महीने में लगाएं, लेकिन उपटन जरूर प्रयोग करें, क्योंकि जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनमें नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं डिजेनरेट हो गई वो डिजेनरेट हो जाती हैं। ये क्रिया केवल रगड़ने से, घर्षण करने से, मूवमेंट पैदा करने से होता है। तो इस तरीके से
आज का विषय आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में उतारिए, नृत्य करिए, अपने भाइयों, मित्रों, साथियों, संबंधियों को बताइए। आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे। ये स्वयं का किया हुआ अनुभव, एक नया अनुभव, नया ज्ञान, एक नई विद्या के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।